तो बेटा टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। आज सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। यानी देखो बेटा सीधी सी बात है, दवा के बारे में कहानी पढ़ लिया कि दवा कैसे बिहेव करेगी, क्या नेचर रखेगी। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी बॉडी भी क्या नेचर रख सकती है दवा के लिए। तो भैया सबसे पहली बात है सरफेस एरिया। जी हाँ बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा। मैं सिंपल सी मेथड से आपको बताता हूँ बेटा। ये मान लो कि चौक है और इसमें मैं पानी इसके ऊपर से डाल रहा हूँ, तो क्या ये पानी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा? नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अगर मैंने चौक को पीस दिया, पाउडर फॉर्म में कर दिया, अब पानी डालूंगा तो एब्जॉर्प्शन इनहांस हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। जी हाँ, पहला टॉपिक आपसे यही बोल रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। दूसरी पॉइंट करें बात, तो हम लोग करते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। क्या मैंने यही आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से होते हैं, एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेड, राइट। पैसिव से सबसे ज्यादा होता है। पैसिव मतलब क्या है, दिमाग सोचो क्या 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 करना है भैया। क्या करना है पैसिव में? कुछ नहीं, बैठे रहो, दरवाजा खुलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे एनर्जी नहीं चाहिए। फैसिलिटेड में किसी को कॉल करना है, यानी कैरियर प्रोटीन आएगा। एक्टिव यानी आपको खुद से दरवाजा तोड़ के घुसना है भाई। तो तीनों प्रोसेस याद होगा। सबसे ज्यादा पैसिव से ही दवा ट्रांसपोर्ट होती है, उसके बाद फैसिलिटेड एंड देन आता है एक्टिव। तो आपको याद रखना होगा पैसिव से सबसे ज्यादा दवा या यूज होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो भैया एक बात कर लेते हैं, पैसिव को थोड़ा सा डिटेल लेके जाते हैं। तो पैसिव में बेटा दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। इन दोनों को समझ लो बेटा, बहुत सरल सा टॉपिक है। अब कोई भी दवा आप बाहर से लेते हो तो दवा का कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? यहाँ पे ज्यादा है। अब दवा को जाना कहाँ है? ब्लड में जाना है। तो यहाँ कंसेंट्रेशन दवा का क्या है? लो है। तो हाई से लो जाना है, कौन सा ट्रांसपोर्ट है? पैसिव है। अब ये दो तरीके के हो गए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। जब ये दवा को यहाँ पे जाना होता है बेटा, तो एक मेम्ब्रेन आती है जिसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जी हाँ बेटा, इस दवा को इस वाले मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। और डिफ्यूजन में ये मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऑस्मोसिस में ये मेम्ब्रेन होती है। तो भैया यही है पैसिव डिफ्यूजन। आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जिट पेपर के लिए, कौन सा ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा होगा? आपको याद रखना है पैसिव। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है? एक में मेम्ब्रेन नहीं है और एक में मेम्ब्रेन उपस्थित है, यानी है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझनी है। तीसरी पॉइंट चलते हैं, गैस्ट्रिक इम्पेटिक टाइम। बेटा बहुत से आपकी कई दवा आती है जो एंटासिड्स की दवा होती हैं, जो आप अल्सर में वगैरह में यूज करते हो या आप गैस के लिए यूज करते हो पेट के, तो वो देखे होगे कि आप इम्पेटिक टाइम पे ही खाते हैं। यानी बहुत सी ऐसी दवाएं होती हैं जो आप खाली पेट में खाते हो। ठीक है, गैस्ट्रिक इम्पेटिक टाइम, जी हाँ बेटा, ये वैरी करता है। ठीक है, आप कभी का आपने सुना होगा खाना खाने के थोड़ी देर बाद दवा खाई जाती है, कुछ दवाएं होती हैं जो पहले खाई जाती हैं। तो भैया ये वैरी करता है गैस्ट्रिक इम्पेटिक टाइम, यानी पेट के खाली होने का समय। नेक्स्ट आता है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो क्या कहता है भैया? ब्लड फ्लो यानी आप लोग जवान हो तो खून बहुत तेज दौड़ता होगा। जी हाँ बेटा, तो जितना तेज सर्कुलेशन ब्लड का होगा उतना एब्जॉर्प्शन होगा। अब जल्दी से बताओ, बुढ़े, यंग और बच्चों में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस दवा का किस स्टेज में होगा? आपको आंसर पता चल गया होगा, यंग में, क्योंकि जवानों में भैया खून दौड़ता अच्छा है। तो ब्लड फ्लो जितना अच्छा उतना एब्जॉर्प्शन होगा, यानी डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बोलो भाई। नेक्स्ट बात है फूड यानी खाना। अब भाई आपने सुना होगा कुछ खाने जो है दवा के एक्शन को बढ़ा भी देते हैं और कुछ कम भी कर देते हैं। तो नेक्स्ट हो गया हमारा फूड। ठीक है, लेकिन आपको ये हमेशा आप सुने होगे भैया दवा खाइए तो खाना खाने के थोड़ी देर बाद खाना चाहिए। तो भाई ये हो गया आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोलॉजिकल फैक्टर्स। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने छोड़ा है क्योंकि मैंने इसके लेक्चर्स को ले लिया है बेटा। इसमें कोई अंतर नहीं है, जो मैंने आपके सेकंड लेक्चर को कंप्लीट किया था उसी में रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी बात कर लिया हूँ। कितने डिग्री पे देना है, कौन सबसे बढ़िया है, बस आपको वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करने हैं और आपका एब्जॉर्प्शन फैक्टर्स खत्म हो गया। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अगले लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन की। तब तक पढ़ते रहो और मस्त रहो।